आपके प्रश्न में 2-3 चीजें हैं जिस पे प्रश्न पे ही मुझे आपत्ति है। पहली चीज कि जो उपयोगी शब्द है ना, ये अच्छा नहीं है। सब उपयोग कर रहे हैं या एक दूसरे पर निर्भर है। जो उपयोगितावाद की संस्कृति है ना, इसने चीजों को विकृत कर दिया। एक चीज तो दूसरा ये कि प्रकृति में कब किसकी कितनी जरूरत है या उसका योगदान है या उसकी भागीदारी है, ये हमारे कार्य पे और उसके कार्य के अटकने पे जब वो पूर्ति होती है उस पर निर्भर करता है। कई बार हमको 100 रुपए चाहिए हैं, 99 आसानी से मिल गया और 99 के फेर में पड़ गए, 100 में पूरा गया, तब हमें 1 रुपए की कीमत नजर आती है। कई बार हाथी को श्रेष्ठ समझा जाता है और चींटी की तौहीन कर दी जाती है, लेकिन वही चींटी जब नाक में चली जाती है हाथी या कान में चली जाती है, तब समझ में चींटी की कीमत। पूजा किस वजह से किस लिए जाता है, ये बहुत ही अलग प्रश्न है। योगदान कितना है हमारे विकास में उसका। तो अगर हम परिवार में देखें तो माँ और बाप दोनों की हमारे जीवन में योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन तब भी हम माँ को ज़्यादा नज़दीक पाते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी टाइम भी देती है, हमारे देख रेख भी करती है, हमारी ताकत भी बढ़ाती है। और जब हम ताकतवर हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो कई बार माँ को ही भूल जाते हैं क्योंकि हम अब उसको सहारा देने लायक हैं और हम अपना कार्य नहीं करते। तो मानव जाति गाय को क्यों महत्व देती है, वो इससे समझा जा सकता है कि मानव अपनी माँ को क्यों महत्व देती है। एक गर्भ धारण करती है, गर्भ से निकल जाए और व्यक्ति दूसरे परिवार में चला जाए, या कुछ जो जंगल में पले हुए हैं, जैसे एक सीरियल आता था जंगल बॉय, तो अगर वहाँ जंगलों में पला रहे और शेरनी का दूध पिए, हथनी का दूध पिए और बड़ा हो, तो उसको शायद मानव में अपनी माँ की इतनी कीमत का एहसास नहीं। तो गर्भधारण एक चीज है, खाना खाते हैं जो शुरुआत 2-4 साल बढ़ते हैं, उसके कारण माँ का महत्व बढ़ जाता है, वो लेके चलती है। उस दूध की जब कमी होती है तो उसके समकक्ष जो दूध है वो गाय गई। इसलिए पहला आपका उत्तर कि गाय माँ का पर्याय होती है अगर माँ ने दूध बंद कर दिया। भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, ऊँटनी भी देती है, याक भी देता है, उन सबका दूध भी हम पीते हैं, लेकिन जो सबसे समकक्ष है उसको ही ना आदर मिलेगा वह स्थान अगर किसी दूसरे को, किसी तीसरे को कैसे मिल सकता। अगर हम कोई आर्टिफिशियल दूध बनाते तो हम आर्टिफिशियल का सम्मान तो नहीं करें। हाँ, वक्त जरूरत आई और वो मिल गया, धन्यवाद उसका। सेहत बढ़ाने के लिए हम च्यवनप्राश खाएं, खाना खाएं, तमाम चीज़ें खाएं, लेकिन जो बचपन में हम इस योग बन पाए कि हम वो सेवन कर सकें, उस दौरान तक तो माँ का ही दूध था और उसके ना मिलने पे उसके समकक्ष गाय। इसलिए पहली बार दुर्वासा ऋषि ने इसे माँ का दर्जा दिया। ऐसे ही नहीं कि सपना आया और भैंस हमारी मौसी हो गई और बकरी हमारी मौसी की लड़की या मौसी की मौसी हो गई। सारे स्तनधारी दूध देते हैं और वो अपने बच्चों के लिए तो उतने सम्मानीय होती। अगर बकरी के बच्चे को देखो तो वो उसी तरह से चिपका रहता है अपनी माँ से जैसे इंसान का बच्चा, गाय का बच्चा हो, शेरनी का बच्चा हो, लकड़बग्घे का हो, जितने भी स्तनधारी पुरुष जीव हैं उनके बच्चे वैसे ही रहते हैं, उनके लिए माँ सम्मान। हम मानव जाति में गाय के सम्मान की बात करें तो पहला तो इसलिए है। दूसरा, जैसे माँ है, तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम पे पलट के वार नहीं करेगी, इस तरह गाय भी नहीं करती और सीधे साधे। लेकिन गाय ऐसे बछड़ों को जन्म देती है जो शेर से भी लड़ सकती है। तो सांडों की लड़ाई जो स्पेन में भी चलती है वो उसी गाय के बच्चे हैं। गाय स्वयं कमजोर नहीं है, कमजोर हो, लेकिन
संतानें तो ताकतवर होती हैं। फिर प्रकृति में हम सम्मान किसका करते हैं? सारे पुरुष सम्मानी हैं। पैगंबर मोहम्मद भी सम्मानी है, ईसा मसीह भी सम्मानी है, बुद्ध भी हैं, महावीर जैन, लाओत्से भी हैं, कन्फ्यूशियस भी हैं। हम सम्मान उनका करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मानव जाति को ज़्यादा दिया है। हम रावण का सम्मान नहीं करते, हम कंस का सम्मान नहीं, और ऐसे कितने ही जिन्होंने जीवन लिया है उनका सम्मान नहीं करते। तो जिन्होंने जीवन में अपने से ऊपर उठकर अपने पेट की जरूरत और अपने शारीरिक सुख की जरूरतों को ताक पे रख के, दरकिनार करके, या उनको करते हुए भी ऊपर उठ के मानव समाज को ज़्यादा से ज़्यादा दिया, उनका सम्मान करते हैं। आप एक काम करके देखें, 25-30 दिन रोज चिड़ियों को दाना डालें, कबूतरों को, कौवों को, और फिर आप निकल जाएं। तो जब आप निकलोगे तो वो भी आपके इर्द गिर्द आएंगे, क्योंकि आपने अपने खाने में से कुछ उनको दिया, तो वो आपके पास आते हैं, वो भी आपका सम्मान करते हैं। आप बैठ जाओगे, वो शांत हो जाएंगे, आप खिलाओगे, वो बहला के हंसते हुए आएंगे, और कई बार तो हाथ से दाना खा लेंगे। वो कौवे जो आपके इशारे से उड़ सकते हैं, वो आपके पास तक आ सकते हैं। और अगर आप पूरी प्रकृति को देते हो तो आप एक बार ये भी देखोगे कि मधुमक्खी भी आपके शरीर से लिपट गई, वो रस या शहद लेने आ रही है आपके पास। तो पूरी प्रकृति से लोग ऐसे ही नहीं अजमेर शरीफ जाते हैं या निजामुद्दीन, मरने के बाद भी लोग उनके कब्र पे या उनके स्थान पे लोग सिर नवाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में दिया। औरंगजेब की मजार पे कोई नहीं जाता, या जाते होंगे तो बहुत गिने चुने लोग भी जाते हैं। शायद दारा की मजार पे जाते होंगे उनके भाई। तो जिन्होंने जीवन में दिया उनकी पूजा, और मानव समाज को माँ के बाद गाय देती है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। सांड जो बैल है वो नंदी के रूप में रक्षा भी करता है। हम तो उसको बधिया बना देते हैं आज के दिन में, हम लोगों पे, हमको भी अफसोस होता है। लेकिन हम खेती में रहें तो उस शेर से भी लड़ने की सामर्थ्य रखता है और हमारी रक्षा भी कर सकता है। खेती में चीज़ें हमारा सहयोग करता है, बाकी जानवरों से ज़्यादा, बाकी इंसानों से ज़्यादा, इसलिए हम सम्मान करते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरों की हिस्सेदारी कम है। शेर होता है तो जंगल बचे होते हैं, तो जंगल काटने के पहले लकड़हारे या कटर शेरों को मारते हैं। चूंकि जंगल रहते हैं इसलिए वहाँ दूसरे जानवर भी रहते हैं। तुम कहोगे कि शेर हिरण को मार देता है, इसलिए पहले शेर को मार दो, हिरण बचे रहेंगे। लेकिन जिस दिन शेर को मारते हो उस दिन आदमी जंगल में घुसने लगता है, तो हिरण भी नहीं बचते हैं, शेर तो बचे ही नहीं, और जंगल खत्म। प्रकृति में सबका उपयोग है, ऐसा उपयोगितावादी लोग कहते हैं। सबका सहयोग है, सबके अपने अपने कार्य से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एक छोटा कीड़ा हो जो मर जाने के बाद मरे हुए को खा के उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको पुनः खाद में बदलता है, उसका भी सहयोग है। हम जब समझेंगे तो हो सकता है कि हम एक चींटी को भी धन्यवाद दें, एक मछली को भी धन्यवाद दें, एक चिड़िया को भी दें, एक कबूतर को भी दें। तो कई धार्मिक लोग जो वाकई में हैं, जो दिखावा नहीं करते हैं, तुम देखोगे कि सवेरे उठ के वो खाना खाने के पहले चींटियों को आटा डालते हैं, मछलियों को गोली बना के खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं। तो जल, नभ, थल, तीनों जगत के प्राणियों को वह खाना कुछ कुछ खिला के अपनी सामर्थ्य के हिसाब से फिर खाना खाते हैं। ऐसे लोग प्रकृति में स्पंदित होते। तो सम्मान किसी का कम नहीं है। अब हम जाने कि गाय के गोबर से रेडिएशन होता है,
हो सकता है भैंस के गोबर से भी होता हो। ये हमारी सीमित रिसर्च है, उसके आधार पर चलते हैं। गौमूत्र चिकित्सा, लोगों ने उसको देखा, मूत्र पीना, स्वमूत्र चिकित्सा की हुई डेवलप। तो ये एक चीजें उनका सहयोग है। किसी पेड़ की छाल से छाजन दूर होता है, किसी पेड़ की छाल से आपका एंटी बैक्टीरियल पावर बढ़ता है, मलेरिया दूर होता है। तो ये तो सब चीजों का सहयोग है। प्रकृति में कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है। गाल ब्लैडर भी जैसे निकाल देते हैं जिसका खराब हो जाए, तो कहते हैं इसका ज्यादा उपयोग नहीं, लेकिन घी तो बचाते ही है। तो कोई चीज एक्स्ट्रा में नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा, और अपना समय पड़ने पर वह अपना सहयोग देता है। फिर से हम आपके प्रश्न पे आए कि हम गाय का सम्मान इसलिए करते हैं कि माँ का सम्मान, और माँ जो शब्द बना है, अगर गाय के बछड़े की आवाज हाँ जो रवाती है ना, उसमें माँ की ध्वनि आती है। तो जो शब्द माँ आया है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, लैटिन हो, कहीं भी हो, जर्मन हो, लगभग मदर के वर्ड में एम जरूर आया है, माँ जरूर है। मोटर हो जर्मनी में, अंग्रेजी में मदर हो, हिंदी में माँ हो, अम्मी हो, उसमें माँ शब्द, वो गाय के बछड़ा जो रमाता है, माँ या बुलाता है, वो ध्वनि से माँ का शब्द। तो जिस शब्द से, जिस ध्वनि से शब्द लिया गया, उस आदि का जो शुरुआत का सम्मान तो करेंगे। और जो सम्मानीय व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि सम्मान जहाँ से हम चले हैं उस मूल्य का करना होता है। कल कोई पैसे दे दे हमें, उसका सम्मान कम होगा, हम घर में माँ का सम्मान ज़्यादा करेंगे। अगर हम समझदार हैं, हम बहक रहे हैं तो अलग, तो भी वो तुमने देखा होगा कि गालियाँ देते हैं ना हम, जिसने माँ का दूध पिया है आ जाए, उकसाते हैं ना लड़ने के लिए, और उसमें कई बार पतले हैं। तो दूध की तो कीमत होती है, कितना ताकतवर है। तो सम्मान के लिए ये जरूरी है।